साथियों, आज मैं आपका रेशियो का तीसरा पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें बहुत ही सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया हूं। आप देख सकते हैं एसएससी सीजीएल 2016 का एक क्वेश्चन है। तो चलिए, क्वेश्चन है, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की कुल आयु 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उसके पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? ज्ञात कीजिए। आपको मैं समझ देता हूँ। क्वेश्चन देखिए, पहले जो क्वेश्चन दिया है ना, पहले उसको ध्यानपूर्वक से अच्छे से पढ़ लीजिए। अब बिना पढ़े आप समझ में नहीं आएगा। एक व्यक्ति और उसके पुत्र की कुल आयु 60 वर्ष है। ये आयु प्रेजेंट टाइम की बात की जा रही है। कब की? क्योंकि 60 वर्ष बता रही, इसका मतलब कि वर्तमान की। 6 वर्ष पहले उसके पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी। अब थोड़ा सा हम 6 वर्ष पहले की बात करेंगे, ध्यान समझना है। हम पहले कब की बात करेंगे? 6 वर्ष पहले। 6 वर्ष पहले पुत्र की मानेंगे और यहाँ पर आदमी अर्थात पिता की मानेंगे। अगर पुत्र की 6 वर्ष पहले x वर्ष हुई होगी तो पिता की क्या है? उससे 5 गुना है। x की 5 गुना मतलब 5x। फिर अगर पूछेंगे वर्तमान आयु कितनी है, बोलेंगे +6 जोड़ दीजिए। बात ये होगा ना, वर्तमान आयु के लिए क्या करेंगे आप? क्योंकि 6 जोड़ देंगे। 6 वर्ष पहले x वर्ष थी, आज कितनी है? x + 6 बनेगी। तो कितना हो जाएगा? x + 6 पुत्र की हो जाएगी और पिता की 5x + 6। यहां तक समझ में आया? फिर क्वेश्चन क्या कहा? 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? ये हम देखेंगे। ये वर्तमान पुत्र की, ये पिता की है। इन दोनों का योग किसके बराबर होना चाहिए? 60 के बराबर। पहले हम इसको हल कर लेते हैं, पुत्र की निकाल लेते हैं ना। अब इन दोनों का जोड़िए। यहां पर इसको जोड़ेंगे, क्या है? x + 6, यहां पर प्लस लगा दे रहा हूं, ठीक है। फिर इसको जोड़िए, 5x + 6 बराबर किसकी होगा? 60 के। क्योंकि पुत्र की आयु और उसके पिता की आयु का योग 60 वर्ष है। 5 1 6x 6 6 12 बराबर 60। अब यहाँ पर इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर देखना, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ये कितना आ जाएगा। इसको उधर ले जाओगे, घटाओगे, कितना आ जाएगा? 48। अब ये 6x यहाँ पर आ जाएगा। 6 8 48। x बराबर कितना आया? 8। x बराबर 8 आया। अब पुत्र की वर्तमान आयु कितनी थी? यही है ना, पुत्र की वर्तमान आयु x + 6 है। अब वर्तमान आयु कह रहा है तो x का मान कितना आया है? 8 + 6। वर्तमान आयु निकल आई। क्वेश्चन पूछ रहा है 6 वर्ष बाद। अगर वर्तमान आयु 8 6 14 वर्ष है तो 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 8 से 14 6 20 वर्ष। समझ में आया? हाँ, आया कि नहीं? तो हल करिए। क्वेश्चन आपके सामने दिखेगा। 5 वर्ष पूर्व राजू की आयु रवि की आयु की 1/3 थी। यदि राजू की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो तो रवि की वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे। पहले ध्यान समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व राजू की आयु। पहले हम 5 वर्ष पहले की बात करेंगे, क्योंकि 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले देखिए, यहां पर ये राजू और यहां पर रवि करेंगे। अब क्वेश्चन को पढ़िए। यदि राजू की या वर्तमान आयु, एक मिनट, हाँ से रवि की आयु की 1/3 थी। किसकी आयु की? है ना, ध्यान समझना है। राजू किसकी आयु? राजू की आयु रवि की आयु की 1/3 थी। इसका मतलब क्या होगा? किसकी ज्यादा एज होगी? पहले ये बताइएगा। क्वेश्चन ध्यान से ना, रवि की आयु, सॉरी राजू की आयु, किसकी आयु की? रवि की आयु की 1/3। अगर हम मानेंगे किसकी? इसकी x मानेंगे, इसकी कितनी होगी? x की 1/3। बात समझ में आ रही है? मतलब यहां पर हम ये कह सकते हैं, अगर इसकी 1x थी, इसकी 3x मान सकते हैं। x इसका मतलब x,
ऐसे भी कर सकते हो ना। राजू की आयु रवि की आयु की 1/3 बनेगी। अगर इसकी 1 तो इसकी 3 बनेगी, क्योंकि इसकी 1/3 हो रही है। रवि की आयु की 1/3 की बात सही है। फिर क्या कह रहा है, यदि राजू की वर्तमान आयु, अब देखो ये 5 साल पहले, तो वर्तमान कितनी हो जाएगी, वर्तमान की बात करेंगे तो 5 दोनों में जुड़ जाएगा, 5 दोनों में जुड़ जाएगा। अब यहां पर आ गया, ये क्या कह रहा है कि राजू ये है, तो राजू की वर्तमान आयु कितनी है, x + 15। मेरे साथ कितना है, x + 5 है, लेकिन रियल कितना है 15। ये उधर जाके घट जाएगा, x और कितना जाएगा 10 आ जाएगा 10। तो रवि की वर्तमान आयु, तो ये रवि की वर्तमान आयु बन गई है। यहाँ पर 3x का मान कितना आया है 10 + 5, 10 × 30 5 35 आपका सही आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन याद रखना, बहुत ही अच्छे लेवल के, बहुत ही ट्रेंडिंग के क्वेश्चन है, लेकिन बस आपको विदिन 15-16 सेकंड में आप हल कर सकते हैं आराम से, यदि आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। एक बार फिर समझा दें, क्वेश्चन को फिर समझना। 5 वर्ष पूर्व राजू की आयु रवि की आयु की 1/3 थी। अगर कोई क्वेश्चन कहता है, यहां पर मैं थोड़ा सा इधर देखिएगा, मैं समझा रहा हूं कि राजू की आयु, किसकी आयु, यहां पर राजू लिख दिया, रेशियो में अगर कन्वर्ट करना जानते हो, राजू लिख दिया, यहां पर रेशियो लगा दिया। फिर राजू की आयु, ये तो हम ऐसे बराबर भी तो कर सकते हैं ना, किसकी है, रवि की आयु की 1/3, रवि की आयु की 1/3। समझ आ रहा है? तो ये इधर चला जाएगा, यहाँ पर RA लिख रहा हूं और यहाँ पर RV लिख रहा हूं, ये RJ RV। अब समझ आ जाएगा, ये इधर आ गया 3RJ बराबर 1 यानी कि RV। रवि की कितनी हो गई 3, राजू कितनी हो गई 1। रवि की कितनी 3, राजू की, बात यहां से भी आ गई। अब यहां पर तुम लिख सकते हो कि ये हो गया RJ और ये हो गया RV। तो x मानो कि यहाँ पर ये 3x हो जाएगा और ये x हो जाएगा। ये 5 साल पहले की बात बता रहा है, वर्तमान करेंगे तो ये 5 जोड़ देंगे। ये तो आप ऐसे कर सकते हैं ना, ये 5 साल पहले की है। फिर यहाँ पर राजू की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, तो 5 साल पहले कितनी थी, 5 साल पहले कितनी थी, राजू की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, 5 साल पहले कितनी थी 10 थी। ये किसका 5 साल पहले का है, x किसके बराबर है 10 के बराबर है। तो ये भी कितने साल पहले की, 5 साल पहले की है। तो यहाँ पर 3x का मान 10, 10 तिहाई 30 वर्ष, 5 साल पहले 30 वर्ष, वर्तमान पूछा है तो 35 वर्ष। आप किसी भी तरीके से हल कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है, ठीक है ना। तो हल करिए। क्या कह रहा है, राजू की आयु रवि की आयु की 1/3 थी। किसकी आयु की, रवि की आयु की। ये रवि और यहाँ पर ये, अगर बात करेंगे कि राजू की आयु 5 साल पहले की बात कर रहा है, रवि की 3 तो राजू की 1। फिर बता रहा है राजू की वर्तमान आयु कितनी है 15 है। अब ये उम्र कब की है 5 साल पहले की। इसकी 5 साल पहले कितनी थी 10, कितनी थी, कितने गुना 10 के गुना। तो ये 5 साल पहले से कितनी हो जाएगी 10 तिहाई 30। वर्तमान पूछ रहा है कि वर्तमान आयु 30 5 35, ये भी था। चलो दोनों तरीके पढ़े बताऊंगा, ठीक है। तो बस करिए, अगले सवाल पर चलिए। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुना है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु और पिता की आयु का दुगुना पुत्र की आयु का 5 गुना होगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, आपके सामने दिया। हाँ 30 10 पता नहीं, हाँ 45 15 ऑप्शन तो ये भी आपका भी मिलता है। स्टार्ट करें तो देखिएगा, पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए ध्यान से। एक तो आप बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं कि पिता पुत्र का है 3 गुना, लेकिन प्रत्येक में 3 गुना दिया है।
इसलिए हम सीधे डायरेक्ट करते, फिर उसके बाद डायरेक्ट बाई ऑप्शन चले जाते हैं। पहले क्या है, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुना है। पहले उम्र लिखिए, यहाँ पर पिता लिखिए, फिर और यहाँ पर पुत्र लिख लीजिए। फिर क्या है, अगर पुत्र की x वर्ष है, पिता कितनी होगी 10। फिर क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, इनकी भी पढ़ेगी 3x + 5 होगी और इनकी भी क्या होगी x + 5 होगी। यहां तक बात समझ में आ गई। फिर क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु का दुगुना, पिता कौन सा है, ये है ना, इसकी आयु का 2 गुना और पुत्र की आयु का 5 गुना, मतलब 5 से मल्टीप्लाई। बस इसी का देखो, 2 3 6x + 2 पंजे 10 बराबर कर दो, 5x + 5 पचम 25। इसका अंतर कितना आया, x आया, इसका अंतर कितना आया 15 आया, 15 आ गया। बस यहीं से कहानी खत्म, यहीं से कहानी खत्म। पुत्र कितनी थी, पहले x थी, पिता की 3x थी, x का मान कितना आया, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पिता की कितनी होगी 3 गुणा में 15 बराबर 45। एक की मिल गई तो 45 ऑप्शन, फिर पुत्र की तो x बराबर 15 है ही ना, ऑप्शन नंबर। समझ में आया, सवाल कठिन थी क्या? तो क्वेश्चन देखिए, जानवी की आयु जननी से 4 गुना है। अब इसे 10 साल बाद जानवी जननी से 10 गुना बड़ी होगी। जानवी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आया यूपीएसआई 2017 का, बहुत ही अच्छा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। हल करिए, टाइम बहुत लगा दे रहा हूँ हल करने में। जानवी की आयु जननी से 4 गुना है। ये कब, देखो यहाँ पर जब कोई कंडीशन नहीं थी, जिसका मतलब वर्तमान है, लिख लो यहाँ पर जानवी लिखो और यहाँ पर JNN लिख लो, जननी हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, किसकी आयु, जानवी की आयु जननी से 4 गुना है, तो जननी को कितना मानोगे, x मानोगे, जानवी को कितना मानोगे 4x मानोगे। फिर क्या कह रहा है, अब से 10 साल बाद, कितने साल बाद, आफ्टर 10 ईयर, कितने साल बाद इसकी कितनी हो जाएगी, 4x में 10 जुड़ेगा तो इसकी भी तो 10 वर्ष बढ़ेगी। समझ में आया। अब फिर क्या कह रहा है, 10 साल बाद जननी से 10 गुना बड़ी होगी। सॉरी, ये 10 गुना हो गया क्या, नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन गलत हो गया, जननी से 2 गुना होना चाहिए आंसर। अच्छा 10 का ही कर दो, 10 का सवाल गलत आ सकता है, 2 बना लीजिए, हाँ 2 बना लीजिएगा, 2 गुना है। कौन, जानवी बड़ी किससे, जननी से, जिससे कहेगा बड़ी उसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 4x + 10 बराबर ये कितना हो जाएगा 2x + 20। अब देखो इसके बीच का अंतर कितना आया 2x, इसके बीच का अंतर 10, 2 पंजे x बराबर कितना गया। क्वेश्चन क्या पूछा है, तो जानवी की वर्तमान आयु, जानवी कौन है, ये है, तो इसका कितना हो जाएगा 4 पंजे 20 वर्ष आपका सही है। क्या बाई ऑप्शन भी जाना चाहते हो आप, बाई ऑप्शन भी जाना चाहते हो, बाई ऑप्शन के लिए ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये कौन है, जानवी, और ये कौन है, जननी। अगर इसकी 1 है तो इसकी कितनी है 4। बात सही है। कितने साल बाद, 10 साल बाद जननी से 2 गुना बड़ी होगी। कितना बड़ी होगी, 2 गुना बड़ी होगी। अगर हम ले रहे हैं कोई भी ऑप्शन एक ले लेते हैं क्या, कोई भी पहले ये ऑप्शन उठाते हैं, इसमें से कितना घटाएंगे हम, 10 साल बाद कह रहा है, 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। अब एक बात बताइए, क्या इसका ये 6 गुना बनेगा, नहीं। अगला 10 घटाइए, इसमें कितना आएगा 24, 14 कितना आएगा, 10 गुना बनेगा किसी का, नहीं बनेगा। 14 किसी का बनेगा 10 गुना, नहीं बनेगा, ना ही 6 बनता,
कोई 10 गुना बनता। अब इसको देखिए, अच्छा एक मिनट, कितना करा था, 2 गुना बता रहा है ना, ये 6 2 गुना बनता। अगर एक 2 होगी तो एक कितना होगी, 3 होगी। अब ये 2 3 तो कोई ऑप्शन ये मिलेगा नहीं, इससे डिवाइड होगा नहीं होगा ना। इसका लेंगे 14 बचेगा, 14 में कितना करेंगे, 2 सत्ते 14। अगर एक की 7 होगी तो एक की 2 होगी, तभी तो 2 गुना बनेगा, ये भी नहीं। इसमें अगर 10 घटाएंगे तो आएगा कितना, 10 4 1 5 5 दूना 10, ये ऑप्शन आपका सीधा आंसर। क्योंकि 10 क्यों घटा रहे पता ही नहीं बता है, क्योंकि 10 वर्ष बाद है, होगा ना 2 गुना, हम 10 प्रत्येक में घटाएंगे तो जिसमें कट जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आगे करो। ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 64 और ऑप्शन डी 72। आपके ये 4 ऑप्शन है और इसमें एसएससी सीजीएल 2011 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। कब का है, यहाँ लिख रहा हूँ, एसएससी सीजीएल 2011 का एक पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है, हल करिए। अगली बार मैं पढ़ दे रहा हूँ। मैं अपने पुत्र से तिगुनी आयु का हूँ, 15 वर्षों बाद मैं अपने पुत्र की 2 गुनी आयु का हो जाऊंगा, तो हम दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। हल करिए। हो गया कितना, देखिएगा यहाँ पर एक तरफ फादर होंगे और एक तरफ कौन होंगे, सन होंगे। अगर फादर पुत्र अगर सन x है तो फादर कितने होंगे, तिगुनी का मतलब 3x होंगे। फिर 15 वर्षों बाद मैं अपने पुत्र की आयु का 2 गुना मैं अपने पुत्र की 2 गुनी आयु का हो जाऊंगा। कितने वर्षों बाद ना समझना, तो 15 इसमें भी जोड़ना है और 15, क्योंकि 15 वर्ष बाद कह रहा है। अच्छा ये वर्तमान है प्लस 15 दोनों में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 3x प्लस 15, ये कितना हो जाएगा, x प्लस 15। तो अब किसकी आयु का 2 गुना हो जाएगा, 15 वर्ष बाद पिता हो जाएगा अपने पुत्र की आयु का 2 गुना। 2 गुना ये होगा, अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो एज बराबर हो जाती है। एज बराबर करना सीखिए, तो 3x प्लस 15, 2x प्लस 15 दूना 30, दोनों का अंतर कितना होगा, x होगा और इसका अंतर 15 होगा। x बराबर कितना गया, 15। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हम दोनों की आयु का योग कितना होगा, इन दोनों की आयु कितनी है, 3 1 4x, 4x बराबर 4x का मान कितना, 15, 15 चौको 60, ऑप्शन नंबर बी 60। सुन जाया, आ गया ना, आ गया सबको। तो अगला क्वेश्चन चेंज करें, क्या मॉडल की बात करें, कब, 10 साल पहले की। आइए 10 साल पहले किसकी थी, यहाँ पर अगर सी की देखते हैं और सी है और उसकी माँ है, माँ की 4x थी, सी कितनी थी, x थी, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, x प्लस 10 बन जाएगी, 4x प्लस 10 बन जाएगी, बात बराबर। फिर क्या है, 10 साल बाद 10 और जोड़ दो इसमें, x प्लस 20 हो जाएगा और ये 4x प्लस 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, उसकी माँ की आयु की 2, इसकी 2 गुनी, तो इसमें 2 कर दो, 2x प्लस 20 दूना 40 बराबर 4x प्लस 20। अंतर दोनों कितना है, 2x, इसका अंतर कितना है 20, x बराबर कितना आ गया 10, कितना आ गया 10 आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी की माँ की वर्तमान उम्र, सी की माँ की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, 4x प्लस 10 है, 4 10 प्लस 10 चौको 40, 10 सीधा लिखिए, 4 दमा 40 10 50 हो जाएगा, हो जाएगा। अगला तरीका देखो, जो रेशियो बताते चला रहा था, यहाँ पर देखो जरा ध्यान से कि 10 साल पहले क्या था। देखिए हम यहाँ पर सी लिख रहे हैं और सी की मदर लिख रहे हैं, है ना। सी की अगर 1 थी तो उसकी माँ कितनी थी, 4 वर्ष थी। फिर 10 साल बाद बीता, 10 वर्ष पहले था, फिर यहाँ से 10 साल बाद बीता, 10 10 20 साल बीता। क्या कर रहा है, कितना हो गया, 2 गुनी हो गई ना,
इसकी माँ की या दोगुनी होगी किससे? क्या दोनों का अंतर सेम है? नहीं सेम है। तो ऊपर के अंतर से नीचे, नीचे के अंतर से ऊपर का कितने का अंतर है? एक कितने का अंतर है? 3 का। नया रेशियो कितना जाएगा? 1:4 का, 3 कम 3 और 3 गुना 6। अंतर सेम आ गया, अंतर सेम आ गया। इसमें वर्षों कितने रियल, कितने वर्षों का अंतर है? 2 का, लेकिन रियल में कितना है? 20। कितने गुना? 10 दाम में 20। क्वेश्चन क्या पूछा है? वर्तमान आयु पूछा है ना, और ये कब की आयु है? 10 वर्ष पहले की। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 चौको 40। वर्तमान कितना हो जाएगा? क्योंकि 10 वर्ष पहले 40 है, तो वर्तमान कितना हो जाएगा? 50 वर्ष। समझ में आया? ये तो पुराने रेशियो मॉडल हो गया ना, ये वाला। आप लोग नहीं समझे क्या? नहीं समझे? तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर समझ लीजिएगा। यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इसको रब कर दो।